नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं रुमाना खान। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री सुलझ गई है। जी हां, इस मामले में अदालत का फैसला आया है। सबसे बड़ा फैसला जो गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुनाया। कोर्ट ने आरुषि के मां बाप को हत्या का दोषी ठहरा दिया है। मतलब अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया, मम्मी पापा ने ही आरुषि की हत्या की। राजेश तलवार, नुपुर तलवार पर आरुषि की हत्या का इल्जाम था। इस केस में सजा का ऐलान अब कल किया जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद तलवार दंपत्ति हालांकि रो पड़े। तलवार दंपत्ति ने कहा कि बिना अपराध के उन्हें यह सजा दी गई है और वो अब आगे अपील करेंगे इस मामले में। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। हम सीधे रुख करेंगे। न्यूज 24 संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त अदालत परिसर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, सबसे पहले जरा दर्शकों को बताइए, 11 बजे से इस फैसले का इंतजार था, 3:30 बजे फैसला आया, कैसे कार्रवाई आगे बढ़ी? देखिए, 11 बजे फैसले मुकर्रर किया गया था, लेकिन 3:30 और आवाज में दिक्कत आ रही है। जितेंद्र, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटने की कोशिश करूंगी और फिलहाल हम सीधे रुक कर सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान वकील सावित्री पांडे जी इस वक्त मौजूद है। सावित्री जी, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रही हैं? कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन जो पहले पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, वहां उनकी एक अलग तरह की स्टोरी बनी। उसके बाद उन पर यकीन नहीं किया गया। इसको दिया गया फैसला सीबीआई के लिए। सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेट करके अब अल्टीमेटली वही थ्योरी अडॉप्ट की जो कि पुलिस ने अडॉप्ट की थी। क्लोजर रिपोर्ट को ही, चूंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा हमारे और कुछ भी नहीं था प्रोसिक्यूशन के पास, इसलिए कोर्ट को क्लोजर रिपोर्ट को ही जो है मानना पड़ा कि यही चार्जशीट है। अब उसी के अकॉर्डिंगली सारा चीज करके, चूंकि पीछे के 6 घंटों में फ्लैट के अंदर क्या हुआ सब कुछ ड्रॉ क्लोजर में रहा। कुछ भी कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। पूरा का पूरा केस खड़ा ही हुआ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर और उसी के आधार पर अदालत की तरफ से फैसला सुना दिया गया कि आरुषि को उसके माता पिता ने ही मारा। दोषी करार दिए गए आरुषि के मां बाप इस हत्याकांड में। हम सीधे रुख करेंगे। गाजियाबाद कोर्ट के बाहर से जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। जितेंद्र शर्मा के साथ में मौजूद हैं नौकर हेमराज के वकील नरेश यादव। जितेंद्र, जरा पूछिए यादव जी से, खुशी महसूस कर रहे हैं अदालत के इस फैसले के बाद? बिल्कुल, इस फैसले के बाद मैं ही खुश नहीं हूं, बल्कि वो सभी लोग खुश हैं जो इस फैसले को बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे थे। और जैसा सभी लोग जान रहे थे कि इस मामले में गरीब लोगों को जेल भेजा गया, और गरीब लोगों को जेल ही नहीं भेजा गया बल्कि उनको तरह तरह से यातनाएं दी गई थी। और वो नौकर थे, गरीब थे, उनका कोई नहीं था। और इसलिए आज ये फैसला आया तो ये बहुत ही खुशी देने वाला है, गरीबों को राहत देने वाला है, और ये सत्य की जीत है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, आखिरकार नुपुर तलवार भी 302 में क्यों? क्योंकि सुनने में आता नुपुर तलवार सिर्फ सबूत मिटाने के और कॉमन इंटेंशन के लिए तहत आरोपी थी। देखिए, जब ये मामला कोर्ट में आया तो कोर्ट ने नुपुर तलवार को और राजेश तलवार को 302, 201 में सम्मन जारी किया था और 34 आईपीसी में साथ में। तो नुपुर तलवार और राजेश तलवार दोनों ने मिलकर के हत्याएं की हैं और दोनों ने मिलकर ही सबूत मिटाए हैं। राजेश तलवार ने सेक्शन 203 का अपराध अलग से किया है कि उसने हेमराज के विरुद्ध झूठा मुकदमा थाना सेक्टर 20 में लिखाया था। तो इन सब में आज इनको दोषी ठहराया गया। अच्छा, जिस वक्त सजा सुनाई गई, आप खुद वहाँ पर कोर्ट के अंदर मौजूद थे, उस वक्त क्या माहौल था? सुनने में आता राजेश तलवार और नुपुर तलवार की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। बिल्कुल, देखिए, आज उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें आज उनके गुनाहों की सजा मिली है। तो वो बहुत ही पावरफुल लोग थे और उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिली। तो निश्चित रूप से जब आदमी को उसके गुनाहों की सजा मिलती है तो उसकी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। अब क्या आगे क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी? आगे कल, चूंकि कल सजा पर सुना जाएगा कि इनको कितनी सजा होनी चाहिए, और उसके बाद फिर ये लोग आगे हाई कोर्ट जाएंगे। जी जितेंद्र, जरा एक सवाल ये भी पूछिए कि इस वक्त ऐसा आया था जब सीबीआई की तरफ से इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट तक दाखिल कर दी गई थी, ऐसे में आज ये फैसला जो आया है, उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए, जब क्लोजर रिपोर्ट दायर करी गई थी उसके इनकी तरफ से, तो उसके सीबीआई की तरफ से, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी न्याय की। लेकिन बाद में जब
कोर्ट ने खुद सुमोटो लेते हुए बोला था कि यही क्लोजर रिपोर्ट चार्जशीट में तब्दील की जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं आरोपी को इंसाफ की एक उम्मीद जगी थी और आज 212 दिनों के ट्रायल के बाद, यानी कि 212 दिनों तक गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के अंदर चली कार्रवाई के बाद, सुनवाई के बाद आज आखिरकार फैसला हुआ है, जिसमें डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार को दोषी माना गया। जी आप बने रहिए जितेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच में दर्शकों को बता दूं कि न्यूज 24 के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। साथ ही साथ सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह साहब हमारे साथ इस खास पेशकश में मौजूद हैं। सावित्री पांडे जी का हम पहले ही स्वागत कर चुके हैं। जोगिंदर सिंह जी, आपसे सवाल मेरा सीधा, उम्मीद थी जिस तरीके से क्लोजर रिपोर्ट एक वक्त पर सीबीआई की तरफ से दाखिल कर दी गई थी इस मामले में, कि ऐसा फैसला भी आएगा? देखिए साहब, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बड़ा क्लियरली कहा था कि जितना भी इंसाफ होता है जज सेंट्रिक होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। जज क्या किस चीज़ के बारे में फील करता है। तो जब सीबीआई ने कहा था ये हमारे पास एविडेंस है जिनको उनके सीबीआई की लीगल डिपार्टमेंट ने जरूर एडवाइस किया होगा, उसके बगैर वो चलते नहीं है कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं कन्वर्ट करने के लिए, तो जज साहब ने अपने हिसाब से ये फैसला किया नहीं ये काफ़ी है इनका ट्रायल चलाने के लिए। अब वो ट्रायल जब शुरू हो गया तो कन्विक्शन का भी जो पॉसिबिलिटी थी कि उनका जो है, जब पूरा मौका दिया गया जी, और ये इसलिए मैं कहता हूँ पॉसिबिलिटी थी कि इन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था जी। सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो स्टैंड को अपहोल्ड नहीं किया कि तलवार के लिए, तो दिस कुड हैव बीन एक्सपेक्टेड। लेकिन इनके जो लेकिन जोगिंदर सिंह जी, एक सवाल उठता है जोगिंदर सिंह साहब, जोगिंदर सिंह साहब, आप सीबीआई के चीफ रहे, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस कत्ल की इस वारदात को, इस घटना को गुफअप करने में और इसमें डिरेल करने में, इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई ही सबसे बड़ी भूमिका सीबीआई की थी। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने क्लीन चिट दे दिया था तलवार दंपति को, 3 नौकरों को, गरीब 3 नौकरों को फंसा दिया था, और उसी सीबीआई ने दोबारा जांच की और उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट दिया। क्लोजर रिपोर्ट भी एक्चुअली क्लोजर रिपोर्ट नहीं था, उसमें सब कुछ कहते हुए कि राजेश तलवार ने ही मारा, तलवार दंपति कातिल ने सिर्फ ये नहीं कहा ये कातिल है, उन्होंने कहा एविडेंस कम है इसलिए हम एक्यूज को पूरी तरह से हम इसके खिलाफ मामला साबित नहीं कर सकते। आज अदालत से फैसला आया, उसी क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट माना अदालत ने और लंबी सुनवाई और कई बार गवाही के बाद आज फैसला। सबसे बड़ा सवाल यहां यह भी है, सीबीआई की भूमिका आज संदिग्ध क्यों न मानी जाए? इसी सीबीआई की उस रिपोर्ट के आधार पर जो अरुण कुमार ने दी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर फैसला होता, कुछ और होता। के बाद तो आप केस भेजते हैं उनको, जो है नहीं एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए था। ना किसी ने सीना ऑफेंस की फोटो खींची, ना ही उन्होंने विक्टिम की पोजीशन का किया, ना उन्होंने फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट्स और जो क्लोज से विक्टिम के कलेक्ट किए, और उसको ना ही सीन को प्रिजर्व किया। यानी कि इसको फ्री फॉर ऑल बना दिया, धर्मशाला बना दिया, जो मर्जी आ जाए जो मर्जी चला जाए। तो केस को तो पहले ही मार दिया था, और उसके बाद जो था बॉडी घर तक उन्होंने तलाशी तक नहीं ली, जाके डेड बॉडी ऊपर पड़ी हुई थी। और ये इनका जो है ना उन्होंने आइटम कलेक्ट किया, टोटल फेलियर थी, और ना इसकी वीडियोग्राफी कराई इन चीज़ों के लिए, और ना उन्होंने इस एरिया घर को इसको और सीज किया। जोगिंदर सिंह जी, ये जितनी कमियां आप गिना रहे हैं, पहले तो कत्ल हुआ और उसके बाद जिस तरीके से जांच एजेंसियों ने इस केस का कत्ल किया, बावजूद इसके आज जो फैसला आया है, क्या ये नजीर है? नहीं, देखिए साहब, ऐसा है उन्होंने मेहनत की है, फैसला सीबीआई नहीं करती, और फैसला होता है किसी टीम के सामने उस आदमी का जो उसके सामने डिपोज। मैं लौटूंगी आपके पास जोगिंदर सिंह साहब, मैं इस सवाल का जवाब लूंगी। इस बीच तलवार दंपति के रिश्तेदार है वंदना तलवार, वो क्या कह रही है जरा सुन लेते हैं।